गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब? और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। और आज मेरी सुबह 4 बजे हो गई थी और फ्रेश होने के बाद मैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हूँ। और एक्सरसाइज करने के बाद मैं फिर नहाने के लिए जाऊँगी। नहाने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी करूँगी। और आज देखते हैं कि आज मैं कितने घंटे पढ़ पाती हूँ। वैसे मैंने आज 3 बजे का अलार्म लगाया था, इसलिए क्योंकि 2 दिन हो गए थे मैं 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही थी, इसलिए मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया जिससे मैं 8 से 9 घंटे पढ़ पाऊँ। और मैंने अपनी एक्सरसाइज अब ख़त्म कर ली है। बाहर सब सोए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको कुछ अपने जीवन में अलग करना है और उसे, जैसे अब सभी आम होते हैं, तो अगर आपको आम से खास बनना है तो अपने जीवन में कुछ अलग करना ही होगा। जिस टाइम सब सोए रहते हैं आपको उस टाइम से पहले जागना होगा, या जिस टाइम सब सो जाते हैं उस टाइम से बाद तक आपको जागना होगा। आपका जो भी लक्ष्य है उस पर लगे रहे। और नहाने के बाद अब मैंने पूजा कर ली है। और कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। वैसे मैंने वीडियो बना रखी थी लेकिन मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि पता नहीं कल टाइम नहीं मिल पाया। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज़ वीडियो डालूँ, लेकिन हाउसवाइफ का जीवन ऐसा ही होता है कि उससे पता नहीं होता कि आज दिन कैसा होने वाला है और कल दिन कैसे होने वाला है। इसलिए अगर आप अनमैरिड हो और मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। जो आपको करना है पहले उस पर फोकस करो, उसके बाद ही शादी करना, क्योंकि शादी के बाद ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। मुझे फैमिली सपोर्टिव मिली है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां है वो इंसान को पूरी ही करनी होती है हर हाल में। जैसे कि मैं अपना बता दूं कि मैं चाहे कुछ भी ना करूं लेकिन मुझे अपने बच्चे का ज़रूर करना होता है, क्योंकि बच्चा माँ के ऊपर ही पूरी तरीके से निर्भर होता है कि मम्मी ये करेगी, मम्मी वो करेगी। और जब तक बच्चा बड़ा होता है, कम से कम 5 साल का बच्चा होता है, इतना आपकी एज निकल जाती है। मेरे साथ भी यही दिक्कत है, क्योंकि कुछ चीज़ों में मेरी, कुछ जो फॉर्म है उनमें मेरी एज निकल चुकी है। जैसे अभी आरपीएफ एसआई के फॉर्म आए थे, मैं सोच रही थी कि मैं डाल दूँगी, लेकिन उसमें एज 28 थी और मैं अब अप्रैल में 30 ईयर की हो जाऊंगी, इसलिए मैं उसका भी फॉर्म नहीं डाल पाई। तो इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप अगर अनमैरिड हो तो आप शादी से पहले ही अपना जो आपका लक्ष्य है उसे पूरा करें। और आपने देखा होगा कि मैं सुबह के टाइम उठ गई थी, तो इसलिए मैंने काम करने से पहले अपनी 1 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो थोड़ा हमें पढ़ने के लिए टाइम और ज़्यादा निकल जाता है, क्योंकि अगर लेट हो जाए तो फिर कितनी भी कोशिश कर लो उतना टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए सुबह को जल्दी उठना ठीक है। मैं अब सोच रही हूँ कि मैं 3 बजे उठना शुरू कर दूँ। वैसे मैं पहले जब गांव में थी तो मैं 3 बजे उठ जाती थी। 3 बजे से फिर 5 बजे तक पढ़ाई करती थी, क्योंकि फिर गांव में 5 बजे पढ़ा घर का काम करना शुरू हो जाता है। यहाँ पर तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि 5 बजे करना है या कुछ। बच्चों को बस जब स्कूल भेजना है तो जब ये अपना काम कर लो, नहीं तो कोई ऐसी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसलिए इसलिए आप भी अपने तरीके से अपना रूटीन बनाएं। अगर आपको लगता है कि मुझे सुबह उठकर जल्दी पहले काम करना है तो आप पहले काम कर लें, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि हम दूसरे इंसान की तरीके से अपना रूटीन नहीं बना सकते। सबके जीवन में अलग अलग होता है। किसी को सुबह उठकर जॉब पर जाना होता है, किसी को घर का काम करना होता है, किसी को बच्चों को स्कूल भेजना होता है। सबका अपना अलग अलग रूटीन है। इसलिए जैसा आपका जैसे आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से उठ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह ज़्यादा जल्दी उठकर पहले पढ़ाई नहीं कर पाती थी, पर लेकिन अब बच्चे के लिए करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं रात को लेट तक पढ़ाई करूँगी तो फिर सुबह मैं लेट ही उठूँगी और उसे स्कूल जाना होता है। इसलिए मुझे उसकी वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जिससे मैं अपनी 1 डेढ़ घंटे की पढ़ाई भी कर लेती हूँ और उसे स्कूल भी भेज देती हूँ। और अब देख सकते हैं आप, मैं सुबह का काम ख़त्म करने के बाद अब फिर अपनी पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ। और
10:48 हो गए हैं। 1 घंटे की मैंने सुबह पढ़ाई कर ली थी और इसके अब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि उसे ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद ही दोबारा हिस्ट्री पढ़ूँगी। जैसे आप देखते थे कि मैं रोज़ हिस्ट्री पढ़ती थी, लेकिन आज मैंने पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ी। आज मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैं उसे ख़त्म करके फिर उसके PYQ लगा लूँगी। और हिस्ट्री की क्लासेस मैं अब काम ख़त्म करने के बाद फिर दोबारा से करूँगी। और अब मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि हम पढ़ाई करते हैं, हम ज़्यादा देर भी पढ़ाई नहीं कर पाते, इसलिए अगर आपके घर में कोई ऐसा काम है हल्का मुल्का या कुछ भी, तो आप बीच में उठकर उसे भी कर सकते हो, जिससे कि आपको बोरियत महसूस ना हो, क्योंकि एक टाइम तक हम ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते। और जैसे हमारी एक आदत बन जाती है, पहले जब शादी नहीं हुई थी तो ज़्यादा लंबे टाइम तक भी पढ़ लेती थी, बैठी रहती थी, लेकिन शादी के बाद क्या होता है, आदत सी छूट जाती है। अब तो बहुत आदत हो गई कि मैं 6-6 घंटे भी बैठ जाती हूँ एक बार में, लेकिन पहले नहीं बैठ पाती थी। जब मैंने पढ़ना शुरू किया शादी के बाद, तो मैं 2 घंटे में ही मेरी कमर में दर्द होने लगता था। पर लेकिन अब मुझे आदत बन गई है, मैं आराम से बैठकर पढ़ लेती हूँ। अगर आपने भी अभी पढ़ाई शुरू की है तो आप भी कोशिश करें कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम बैठकर अपनी पढ़ाई करें, और उसके बाद बीच में कुछ काम कर ले और फिर अब दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करें। एकदम से ज़्यादा प्रेशर ना ले। और जब मैं वीडियो में बोलती हूँ बाद में, तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है, तो मैं लगी रहती हूँ, फिर भी जो मेरी समझ में आता है मैं बोल लेती हूँ। और अब मैं खाना बनाने के बाद फिर आ गई हूँ, और ये 2 मेरे पेज बचे हुए हैं, मैं इनको पढ़कर अपना फिर हिस्ट्री की क्लासेस करूँगी। और यहाँ मैंने हिस्ट्री की क्लास करनी शुरू कर दी है, क्योंकि मैं आपको वीडियो में जो दिखाती हूँ वो बिल्कुल टाइम फिक्स नहीं होता। कैसा होता है कि कभी कभी मैं 11 बजे पढ़ने बैठती हूँ और मैं 6 बजे उठती हूँ, लेकिन मेरी 4 घंटे की पढ़ाई हो पाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जब से लेकर 6 बजे तक बैठी रहती हूँ, क्योंकि बीच में बार बार उठना पड़ता है। ये जो टाइमर है ये मैंने इसलिए मंगाया था कि जिससे मुझे औसत पता चल जाए कि मैं एक दिन में कितनी पढ़ाई कर लेती हूँ। अगर किसी दिन मेरी पढ़ाई कम हुई है, समझो कि आज मैंने 5 घंटे पढ़ा है, तो मैं अगले दिन कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम 7 घंटे पढ़ लूँ, जिससे एवरेज मेरा 6 घंटे हो जाए। आप भी कोशिश करें कम से कम 6 घंटे, क्योंकि अगर हम किसी ऊपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो औसत हमें 6 घंटे कम से कम ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इससे कम पढ़कर आजकल नहीं सिलेक्शन हो रहे, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। और आप देख रहे होंगे कि मैं कितने ध्यान से सुन रही हूँ, क्योंकि खान सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाया हुआ बिल्कुल भी दिमाग से नहीं निकलता। और मैं अपनी पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन से ही करती हूँ। अब तो थोड़ा कम हो गया है, और मैंने अब 5 घंटे की अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। 5 ही बजने वाले हैं और मैं 5 घंटे की अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ। जब 5 घंटे की हमारी पढ़ाई शाम के टाइम तक हो जाती है, तो अंदर एक सेटिस्फेक्शन सा होता है कि चलो कम से कम इतनी पढ़ाई तो हो गई। और अब हम शाम के टाइम बाज़ार जा रहे हैं व्रत का थोड़ा सामान लेने के लिए, क्योंकि व्रत भी है तो उसका थोड़ा सामान लेकर आना है। और फिर इसके बाद खाना बनाने के बाद फिर मैं अपनी दोबारा से पढ़ाई करूँगी। और 8 या 8:30 मुझे रात का काम ख़त्म करने में हो ही जाते हैं। और आप देख सकते हैं, अब मैं काम ख़त्म करने के बाद फिर अपनी पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ, और मैंने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया। और मैं आदित्य रंजन सर के जो मैंने मैथ की क्लासेस की थी उसके क्वेश्चंस करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने 72 क्वेश्चंस तक पहले कर रखा था, और अब मैं आपको करने के बाद दिखाऊंगी कि मैंने कितने क्वेश्चंस किए हैं। और ये वीडियो बीच बीच में मैं अपने हस्बैंड से बनवा लेती हूँ, फिर मुझे ट्राइपॉड नहीं लगाना पड़ता। इसलिए अगर बीच में उठकर ट्राइपॉड लगाती हूँ तो और टाइम
ख़राब होता है थोड़ा, फिर टाइमर बंद करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो कभी कभी वे बना देते हैं, फिर मेरा काम थोड़ा और जल्दी हो जाता है। और आप देख सकते हैं मैंने 72 से 92 क्वेश्चन कर लिए। मैंने अपना मैथ का भी टारगेट पूरा कर लिया। 1 से 1.5 घंटा मैं मैथ पढ़ ली हूँ और फिर इसके बाद अब मैं हिंदी पढ़ूँगी। हिंदी में पहले ज़्यादा पढ़ती थी, जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया तो हिंदी में 2-2 घंटा पढ़ती थी, लेकिन अब जब मैंने हिंदी की बुक कंप्लीट कर ली है, मैंने घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़ा है और आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक पढ़ी है, और अब मैं पूर्वावलोकन से ही रिवीजन कर रही हूँ। और इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती हिंदी को। कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं भी पढ़ पाती, लेकिन अब ये महीना पूरा हो जाएगा तो फिर मैं इसके बाद PYQ लगाने शुरू कर दूँगी हिंदी के, जिससे जो मेरी कमज़ोरी होगी वो मुझे पता चल जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जैसे अपनी स्टडी करती हूँ आप सभी को वैसे दिखाऊँ। मैं कोई ज़्यादा वो नहीं करती कि भाई मैं कुछ झूठ दिखा रही हूँ। अगर मेरी 5 घंटे की ही पढ़ाई होती है तो मैं 5 ही दिखाती हूँ, अगर 6 की होती है तो मैं 6 ही दिखाती हूँ। और आज मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू।